देखिए कल हम लोगों ने 18 नंबर प्रश्न तक देख लिया था। आज देखना है प्रश्न संख्या 19 ना। प्रश्नावली कौन सी है? यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ। आलोक ज्यादा ऊपर कर दिए क्या यार? 19 ठीक, 19 नंबर और उसके ऊपर नहीं आएगा ना। ठीक है, 19 नंबर देखिए क्या कर रहा है। x प्लस a के पावर में n, ठीक है। x प्लस a के पावर में n दिया है और कह रहा है कि के विस्तार में विषम पदों का योग a तथा सम पद, यानी जो विषम पद आपको दिखाना है किससे दिखाना है? a से। और सम पद विषम को आपको दिखाना है, विषम देखो दिख रहा है ज्योति यहाँ, विषम को a से और सम को b से। दिख रहा है? विषम पदों को आपको दिखाना है a से और सम पदों को दिखाना है b से। तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने वाला बोलो। हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पावर में, ठीक, यही लाना है। ये इस तरीके का अगर है तो इसको ला के आपको दिखाना है। देखिए यही दिया है ना। देखो पहले आप इसका विस्तार करो, इस चीज का क्या करिए? विस्तार करिए। देखिए सीधा सीधा यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब एक बार a प्लस बी होगा और एक बार a माइनस। क्लियर है? तो देखो करो, पहले x प्लस a के पावर n लिखो, x प्लस a के पावर n। इसका जब करोगे तो nc 0 x के पावर n और a के पावर 0 प्लस nc 1 x के पावर n माइनस 1 a के पावर 1 प्लस nc 2 x के पावर n माइनस 2 a के पावर 2 प्लस डॉट 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 और प्लस nc n x के पावर 0 और a के पावर n। अभी तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अब इसमें पहले सम टर्म देखो, इसमें सम टर्म ये है, सम टर्म ये है, इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक। और विषम पद देखो, ये है विषम, तो यानी सम टर्म को कहा क्या है? b से, और विषम को तो विषम टर्म, विषम पद बताओ क्या आएगा? a बराबर, विषम पद a बराबर बोलो nc 1 x के पावर a के पावर 1 प्लस nc 3 x के पावर n माइनस 3 a के पावर 3 प्लस डॉट 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 ना। इस तरीके से सम पद बताओ। सम पद क्या आ जाएगा? b बराबर nc 0 x के पावर n a के पावर प्लस nc 2 x के पावर n माइनस 2 a के पावर प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं? अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो a प्लस बी और a माइनस बी आएगा, ठीक। अब a प्लस बी और a माइनस अगर b दो बार हो, एक बार a प्लस बी हो और एक बार a माइनस बी हो, तो पहले आप निकाल लो इसका माइनस वाला टर्म। कौन सा? माइनस। तो ये वाला भी निकालो, x माइनस a के पावर n। अब करिए क्या आएगा? nc 0 x के पावर n और a के पावर 0। a के पावर 0 माने 1, a के पावर 0 मतलब माइनस a के पावर 0 होगा, यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस a के पावर 0, सही है, माइनस 1 आएगा प्लस nc 1 x के पावर n माइनस 1 और फिर बोलो a के पावर ना माइनस 1 के पावर, माइनस 1 के पावर क्या? 1 के पावर a माइनस। इसी तरीके से nc 2 x के पावर n माइनस 2 और माइनस a के पावर 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें भी सम और विषम लिखो। इसमें इसका विषम पद बताओ, विषम पद क्या आएगा? इसका विषम पद है किससे डिनोट कर रहे हो? a से, बताओ। हाँ ये आएगा, ये तो सम, अगर सम पद पावर में सम रहे किसी के पावर में सम रहे तो प्लस हो जाता है,
यानी यहाँ जहां जहां विषम पद है वो सब क्या होगा, माइनस। माइनस बाहर कर लें तो देखो आएगा क्या, NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1, माइनस बाहर कर लिए हैं, प्लस NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3, प्लस डॉट डॉट। आगे सम पद बताओ, सम पद यानी b बराबर क्या हो जाएगा, NC0 x की पावर n a की पावर प्लस NC2, अरे विषम पद है, NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। सही है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये वाला b, ये वाला a और ये वाला a क्या है, माइनस न, उल्टा तो नहीं लिख दिए, सम और विषम पद। सही है। तो ये वाला देखो, ये वाले के साथ माइनस आया और इस वाले के साथ प्लस आया, तो a एक बार प्लस आया एक बार माइनस। दिक्कत हो रहा है क्या यहाँ समझने में? हाँ देखो हम कुछ नहीं किए हैं, इसको केवल खोल दिए हैं और जो सम पद था सम पद को लिख दिए, विषम पद था विषम पद। यहाँ भी सम पद को सम पद और विषम को विषम। अब आप बताओ कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखो इस वाले में a के साथ क्या लगा है सब जगह, और इस वाले में a के साथ प्लस। तो एक बार हम क्या लिख सकते हैं, क्या a प्लस बी, और एक बार लिख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। लिख सकते हो कि नहीं ये बताओ। देखो अगर हम इसको जोड़ दें तो जोड़ दोगे देखो b वाला पूरा टर्म कट जाएगा और a वाला पूरा टर्म कट जाएगा, तो आएगा क्या, a एक बार आएगा दोनों समीकरणों को जोड़ने पर a माइनस बी हो जाएगा, और अगला एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। सम पद को एक साथ, विषम पद को एक, a प्लस बी और a माइनस बी, और अगला इधर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, अब ये दो कितनी बार हैं, n बार। ये देखो प्रक्रिया कितनी बार है, पूरा कंप्लीट n बार। तो इसीलिए जब गुणा करोगे तो इसके पावर भी n और इसके पावर भी n ना, x माइनस ए और x प्लस ए। तो ये की पावर में क्या, कंप्लीट की पावर में n। तो जब करोगे गुणा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर में n। यही देखो प्रूफ करना है ऊपर ना। फिर से बता रहे हैं, आप एक बार उतारो, हम फिर कंप्लीट कर दे रहे हैं क्या दिया है, क्या कह रहा है ना। थोड़ा सा खतरनाक प्रश्न है, अब करें क्या हम। हाँ अरे भैया अच्छा बताओ आप, ये तो आप प्लस माइनस कैसे समझोगे ना यहाँ से। अगर ये बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं दिखे तो आप कैसे उसको प्राप्त करोगे। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं भी दिखा, इसका मतलब है क्या, वो ए प्लस बी है और ए माइनस, तो हमने एक बार एक प्लस बी निकाल लिया, ए और बी को जोड़ दिया, एक बार ए माइनस बी, एक बार ए और बी को जोड़ दिया और एक बार ए और बी को घटा दिया, बस काम हो गया। जब ए को बी के साथ जोड़ेंगे हम इस वाले बी के साथ, तो ये देखो दोनों, ये वाला भी और ये वाला, देखो इधर देखो ये वाला ए, देखो समझिए, विषम वाला ये ए और विषम वाला इधर सम वाला बी, ए और बी। देखो ए में क्या क्या लगा है, ए है, और बी के साथ देखो ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ देखो विषम है, यहाँ सम है, देख लो। और यहाँ जब जुड़ेगा तो वही चीज आ जाएगा और ये n पावर हो जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा n। उतारो एक बार, फिर हम बताएंगे इसको ठीक से, और नहीं समझ में आएगा दोबारा बता रहे हैं। उतार, ध्यान से समझना आप एक बार। अच्छा ये बताओ, अगर हम ये a और b ले रहे हैं, a प्लस b, तो आप बताओ यहाँ विषम पद a है और सम पद देखो यही दिया है ना। अगर हम a और b ले रहे हैं तो बताओ क्या होगा, a प्लस बी ना। अगर देखो यहाँ a वाला विषम पद ले रहे हो तब भी सब जगह प्लस आ रहा है, और सम पद ले रहे हो तब भी, यहाँ देखो तब भी सब जगह प्लस आ रहा है, यानी ये तो प्लस हो जाएगा। तो यानी इस वाले को हमने जब हल किया तो इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। और जब इस वाले को हमने हल किया एक्स माइनस ए की पावर n को, तो ये समीकरण नंबर कितना हुआ, 2। अब बताओ जब इसमें आपने सम पद को लिया तो सम पद के साथ क्या आया, सम पद के साथ तो सब जगह प्लस आया, लेकिन विषम पद के साथ तो उसमें सम पद के साथ प्लस आया था, यानी a प्लस बी था।
और इसमें विषम पद सम पद के सम और विषम को जब आपने जोड़ा तो एक के साथ माइनस आया कि नहीं आया। यानी हम कर क्या रहे हैं, ये जो हम उल्टा लिख दिए, अगर ऐसे लिखे तो हो सकता है आपको समझ में आए। देखो हम कर क्या रहे हैं, पहले वाले समीकरण को x प्लस ए के पावर में n है, दिक्कत नहीं ना मोहित, इनटू दूसरे वाले समीकरण से गुणा कर रहे हो। दूसरा वाला समीकरण है क्या, x माइनस ए के पावर। अब बताओ पहले वाले समीकरण में ये जो सम और विषम लिखा था कहीं माइनस आया था क्या, तो a और b दोनों किस में आए थे। और जब आपने दूसरे समीकरण को लिखा तो a के साथ तो प्लस आया और b के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस, अब गुणा करो इसके पावर भी n इसके पावर भी n, तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो x एक कोष्टक में प्लस b एक कोष्टक में, तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर n और इधर ए स्क्वायर माइनस, अब समझ में आया, अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा। अरे भैया जब इसको हमने किया तो ये समीकरण 1 है, हमने इसमें जब a और b को अलग अलग किया, सम पद और विषम पद को अलग किया, तो दोनों ही जगह क्या आया प्लस। और जब हम इसमें अलग किए समीकरण नंबर 2 में, तो जब हमने दोनों को अलग किया तो सम पद में प्लस आया और विषम पद में चाहे जहां आया होगा माइनस, एक जगह माइनस आया कि नहीं। इसका मतलब ये तो रहेगा a प्लस बी ही, लेकिन ये वाला a माइनस बी विषम के साथ माइनस लग जाएगा। और जब दोनों का गुणा कर दोगे समीकरण 1 और 2 का, तो समीकरण 1 में देखो x प्लस ए की पावर n है और समीकरण 2 में क्या है x माइनस ए की पावर n है। इस तरफ तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ जब इसको आपने हल किया तो a और b सम और विषम दोनों प्लस ही आया था क्या, और इस वाले को जब आपने हल किया तो सम के साथ प्लस और विषम के साथ, तो यहाँ क्या लिख दिए। और जब दोनों का गुणा करोगे तो क्या ए स्क्वायर माइनस, अब क्लियर हुआ कुछ, ठीक। ये गुणा आपस में क्यों कर दिया, क्योंकि हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तभी आएगा जब हम आपस में दोनों का गुणा करेंगे। अभी भी दिक्कत है क्या आशीष, अगर दिक्कत रहे ना पूछ लो। कर क्या रहे हैं, हमने 2 समीकरण बनाया, एक बार x प्लस ए लिखा और एक बार x माइनस ए। x प्लस ए में जब सम और विषम पद को देखा ना भैया, तो सम और विषम दोनों ही पद में, सम पद में भी और विषम पद में भी प्लस ही आया। और जबकि जब हमने a और b में माइनस लिया और जब सम और विषम को निकाला तो एक के साथ प्लस एक के साथ जब दोनों का गुणा किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर वाला काम बन गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या 18 कौन सा है, 19। अब 20 देखो, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स के पावर 2n, 1 प्लस एक्स के पावर में 2n और के मध्य पद का गुणांक, किसका मध्य पद का गुणांक आगे कह रहा है 1 प्लस एक्स के पावर 2n माइनस 1 के मध्य पद का गुणांक, के मध्य पद का गुणांक। देखो इसके मध्य पद का गुणांक, इसके मध्य पद का गुणांक का योग आपस में बराबर है। यानी जब आप इसका निकालोगे इसका मध्य पद, तो इसके मध्य पद का जो योग आएगा इसके मध्य पद के योग की क्या होगा, बराबर। यानी समीकरण पढ़ो फिर से, करा सिद्ध कीजिए कि इतने के मध्य पद का गुणांक इतने के मध्य पदों के गुणांकों की योग के बराबर। ये मध्य पदों के गुणांकों की योग, यानी इसमें 2 पद निकलेंगे। कितने पद, तो अभी देखो पहले पद निकालो। पहले ये देखो पावर में 2n है, यानी पद कितने होंगे, घात से एक ज्यादा क्या होता है पद, तो पद क्या होता है, पद बराबर घात प्लस 1, घात प्लस 1, घात में है क्या 2n और प्लस 1। अब ये विषम आएगा, ये विषम हुआ। विषम क्यों हुआ, ध्यान से सुनो, आप इधर देखो, ये विषम क्यों हुआ इसको समझो। जैसे आप 2n लिखे हो प्लस 1, अगर प्लस में 1 आपने कहीं भी लिख दिया, सम संख्या का गुणांक लिख के 1 लिख दिया, तो हमेशा विषम ही आएगा। यहाँ 1 रखो, 2 1 2 और 1, 2 दूना 4 और 1, 2 तिहाई 6 और 1, 2 चौकी 8 और 1, 2 पंचे 10 और 1, आएगा क्या सम की विषम। यानी ये पद क्या होंगे, विषम। पदों की संख्या, पद हो गया विषम। यहाँ तक अभी दिक्कत हो तो बोलो, पदों की संख्या क्या आ गई, विषम। और अगर पदों की संख्या विषम है, जैसे 5 पद हैं, 1 2 3 4 5, तो
मध्य पद कौन होगा? तीसरा। तो यानी 5 पद में करेंगे क्या? 5 + 1/2। तो 5 + 1/, यानी पदों की संख्या +1/2 से मध्य पद निकल जाएगा। अगर क्या रहेगा? विषम। देखो 5 और 1 6, 6/2 यानी कौन पद? तीसरा पद मध्य पद होगा। तो यहाँ देखो विषम है, तो विषम के लिए क्या निकालेंगे? मध्य पद। तो मध्य पद, मध्य पद, मध्य पद बराबर क्या हो जाएगा? 2n + 1 और +1 और बटे 2। तो यानी 2n + 2 और बटे 2 आ जाएगा क्या? n + 1, केवल n प्लस। इस तरफ आ गया पदों की संख्या, यानी मध्य पद इसका होगा n + 1। अभी तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो n + 1। अब आगे इधर आ जाओ, इस तरफ। क्लियर? इस तरफ तो दिक्कत नहीं ना भैया? बताना दिक्कत होगा तो। अब यहाँ देखो, इसमें ये पदों की संख्या निकालो। पहले पद निकालो। पद होता क्या है? घात प्लस 1, घात है क्या? 2n - 1 और प्लस 1 से 1 आ जाएगा कितना? 2n हमेशा सम होगा, चाहे जो रखो। 1 रखोगे 2 1 क्या? 2 दूना, 2 तिहाई, 2 चौके, 2 पंचे, सब क्या है? सम। चाहे जितना मान रखो सब सम आएगा। यानी ये पद, ये क्या आएगा? पद की संख्या सम है। अगर सम रहता है तो 2 चीजें बीच में आती हैं। 2 कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना दिए तो 2 टर्म बीच में आएगा। कितने टर्म आएगा? 2। देखो कैसे? इधर से 1 काटो, इधर से 1 काटो, इधर से 1, इधर से 1, इधर से 1, इधर से। कितने पद बीच में आएंगे? 2। कौन कौन? चौथा और 5। यानी पद कितने थे? 8। तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1वां पद, 4वां पद प्लस 5वां पद। समझ गए? तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यही होता है। जैसे मध्यिका आप निकालते थे जब पदों की संख्या सम हो, जब पदों की संख्या विषम हो, वहां मध्यिका कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। तो इसमें कितने पद निकलेंगे? 2। बीच में कितने पद आएंगे? 2। जब पदों की संख्या सम हो तो मध्य पद कितने आते हैं? 2। तो यहाँ मध्य पद कौन आ जाएगा? मध्य पद, मध्य पद, मध्य पद बराबर 2n/2वां पद, 2n/2वां पद प्लस 2n/2 प्लस 1वां पद, वां पद। यानी 5वां और 6वां वहां लिखे थे ऐसे। अब यहाँ nवां पद और कौन सा? n + 1वां पद, वां पद। ठीक, ये आ जाएगा। अब आप कह रहा है माने प्रश्न में कि इन दोनों का जोड़, इन दोनों के जोड़ों का गुणांक, इस गुणांक के। तो पहले गुणांक कैसे निकालते थे? गुणांक निकालने का सीधा फंडा है, पावर में जो है 2n + 1। ठीक, और इधर क्या निकालोगे? पावर में 2n - 1 cn। सही है? यही तो निकालते थे गुणांक। और प्लस nवां पद, rवां पद। अरे यहाँ गड़बड़ हुआ है। जब n + 1 रहेगा तो केवल यहाँ क्या होगा? n। याद करो tr + 1 जब निकालते थे तो यहाँ क्या होता था? ncr। तो यहाँ केवल 2n/n, 2n/n। और यहाँ nवां पद में n - 1। क्यों? क्योंकि nवां पद आप लिखोगे कैसे? tn - 1 + 1। ये कट जाएगा, nवां बच जाएगा। याद है ना? तो यानी यहाँ आएगा, ये r का काम करेगा। ठीक, समझ रहे हो ना भैया? और इधर प्लस, और ये जब लिखोगे n + 1वां, यहाँ भी n + 1वां था, वहां भी n + 1वां है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2n - 1 cn। अब इन दोनों शर्तानुसार इतना उतारो तो इनका गुणांक इनके गुणांक के योग के बराबर। उतारो पहले तब। बड़ा है प्रश्न। साफ हो जाए। चलो अब देखो आगे, उतार लिए ना? आगे देखिए इन दोनों का शर्तानुसार। अब यहाँ हम मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला, सब नीचे से हम लिखना चालू कर रहे हैं। शर्त के अनुसार, शर्तानुसार।
शर्तानुसार। शर्त में कहा है इनके गुणांक का योग इसके गुणांक के बराबर, तो 2n/cn बराबर 2n-1 cn-1 प्लस 2n-1 cn। अब हल करो इसको, जैसे आप हल करते आए हैं वैसे हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए 2n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल बराबर, इधर वाला हल करिए 2n-1 फैक्टोरियल बटे 2n-1 फैक्टोरियल और आगे 2n-1 देखो 2n-1 माइनस n और फिर +1, सही है ना, +1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि घटेगा, और प्लस ये भी 2n-1 फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल और फिर यहाँ 2n-1 माइनस n। ठीक से हल करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2n, फिर 2n-1 बटे n-1 फैक्टोरियल n-1 ना, और फिर n फैक्टोरियल। इधर हल करो तो ये क्या आ जाएगा 2n-1 कॉमन कर लो, 2n-1 कॉमन हो जाएगा दोनों से, और ऊपर बचेगा 1/n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ देखो 2n में से n जाएगा n, और यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, और प्लस 1/n रहेगा, n को तोड़ दो n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ 2n में से n जाएगा क्या n-1, सही है। देखो n-1 भी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ n-1 है तो ये इससे कैंसिल। ऊपर देखो, ऊपर यहाँ 2n बचा और नीचे n-1 और इंटू n फैक्टोरियल बराबर। यहाँ देखिए हम क्या करें, लसा ले लो, तो n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और n-1 दो बार है ना, तो n-1 दो बार आ जाएगा। देखो n-1 आया, फिर n आया, और इधर n आएगा, ये n भी आएगा ना। अरे n-1 का मतलब यही है, तो ये नहीं आएगा, n आएगा ही नहीं, इसको तोड़ो ही मत तोड़ो, n ही लिखो बस। देखो n यहाँ है, n यहाँ है, n-1 यहाँ है, लसा सेम हो गया क्या, ऊपर नीचे लसा सेम हो गया, ऊपर 1 1 2, सही है। अब ये n-1 से n-1 कैंसिल, n से n कैंसिल, और इधर तिर्यक गुणा करोगे तो 2n बराबर 2n। यही तो प्रूफ करने को कहा है कि लेफ्ट और राइट क्या है, बराबर है। ठीक, उतार लो।